डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इसको समझते हैं। ट्रांसलेशन की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट तो हैं ही, साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेशन में सेंटेंस आ जाते हैं जो कि पैसिव वॉइस में होते हैं, उनका ट्रांसलेशन हमको पैसिव वॉइस के नियमों के अनुसार करना होता है। लेकिन अलग से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं जिनमें सेंटेंस इंग्लिश का एक दिया रहेगा जो एक्टिव वॉइस में होगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो सबसे जो सरल तरीका है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने का, वो देखते हैं कि वो क्या है, कैसे हम आसानी से इनको हम बना सकें, अपने ज़रूरत के अनुसार इनका हम प्रयोग कर सकें। देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, 4 सेंटेंसेस हैं। गाय घास खाती है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तुम लखनऊ जाओगे, माताजी खाना पका रही थी। ये सेंटेंसेस अलग अलग टेंसेस के हैं जो कि आप एक्टिव वॉइस के अंतर्गत 12 टेंसेस के अंतर्गत पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे पहला सेंटेंस है गाय घास खाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरा पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं शब्द आ रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया ये। तुम लखनऊ जाओगे, ओगे लास्ट में साउंड आ रही इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया ये। माताजी खाना पका रही थी शब्द आ रहा है लास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ये। तो ये अलग अलग टेंस के वाक्य हैं, ये 4 दिए गए हैं। अब इनको आइए हम एक दूसरे तरीके से लिखना सीखते हैं। उसके लिए हमको 3 चीज़ें जाननी पड़ेंगी: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये मान के चल रहे हैं कि आपको इन तीनों की पूर्व जानकारी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। तो इन पहले सेंटेंस में देखें, खाती है ये हमारी वर्ब है, लास्ट में हिंदी वाक्य में लास्ट में मिलती है वर्ब। इसको करने वाला ये डूअर है, खाने क्रिया कौन करता है? गाय, तो ये डूअर हो गई। और ये क्रिया हो रही है और ये उसको करने वाली है, और क्रिया इसके ऊपर की जा रही है, घास के ऊपर। क्रिया जिसके ऊपर की जाए, जो की गई क्रिया को रिसीव करे, वर्ब को, एक्शन को, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब हो गई, ये डूअर हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये चारों वाक्य एक्टिव वॉइस के हैं। डूअर ही एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, तो इसको हम सब्जेक्ट भी लिखेंगे यहाँ पर। तो ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस गाय के बारे में लिखा गया, गाय घास खाती है। अब इसको हम ऐसे लिखें, घास से शुरू करें, घास, फिर गाय द्वारा लिखें, गाय द्वारा खाई जाती है, ऐसे लिखें। पहले लिखा था गाय घास खाती है, फिर इसको हमने घास से शुरू किया और लिख दिया घास गाय द्वारा खाई जाती है। पहले घास लिखिए, फिर जो ये सब्जेक्ट है इसके साथ द्वारा लगा करके लिख दीजिए। तो घास गाय द्वारा, और फिर खाती है की जगह खाई जाती है, ऐसे कर दीजिए। खाना के साथ ये जाना शब्द जोड़ दीजिए, जाना का रूप जाती है जोड़ दीजिए। इसी तरह से इस सेंटेंस को देखें, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये वर्ब हो गई। पिताजी जो है सब्जेक्ट हो गए
और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब अखबार से शुरू करिए, ऑब्जेक्ट से शुरू करिए। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो अखबार से शुरू करिए, अखबार। अब पिताजी के साथ द्वारा लगा दीजिए, अखबार पिताजी द्वारा पढ़ रहे हैं, हो जाएगा पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। ये जा रहा है, जैसे यहाँ जाती है लिखा है, यहाँ जा रहा है लिख दिया, इस तरह लिख दिया। तो ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस का हो गया। ये जैसे घास गाय द्वारा खाई जाती है, ये भी पैसिव वॉइस का हो गया। इसी तरह से इस सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस में बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये वर्ब ढूंढे, इसमें जाओगे, ये हो गया आपका, ये वर्ब हो गई। इसको करने वाला ये डूअर ही, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, पता करें, लखनऊ क्या ऑब्जेक्ट है? जाने की क्रिया हो रही है, तुम कर रहा है। प्रभावित कौन हो रहा है, किसके ऊपर क्रिया की जा रही है? जाने की क्रिया किसी के ऊपर नहीं की जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये अकर्मक क्रिया है। ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बताती है, स्थान को बता रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता लगाने का एक और तरीका होता है कि जो वर्ब हो, जो क्रिया हो, उसके साथ क्या, किसको, किसे, किन्हें, ये 4 शब्द होते हैं, इनको लगाकर प्रश्न बनाते हैं, तो जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या जाओगे, किसको जाओगे, किसे जाओगे, किन्हें जाओगे, कोई सार्थक प्रश्न ही नहीं बन रहे तो उत्तर कहाँ से मिलेगा? तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसमें पैसिव इसका जो है वो नहीं बनेगा, इसको काट दिया गया। ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब अगला सेंटेंस देखें, माताजी खाना पका रही थी। इसमें ये पका रही थी, ये वर्ब हो गई। पकाने का काम माताजी कर रही थी, ये डूअर है, तो यही सब्जेक्ट हो गई। माताजी ये सब्जेक्ट हो गई, और पकाने की क्रिया किसके ऊपर हो रही थी? खाने के ऊपर हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमको पैसिव बनाना है इसका, तो खाना से शुरू करेंगे, खाना। अब माताजी के साथ द्वारा लगा देंगे, माताजी द्वारा पका रही थी का हो जाएगा पकाया जा रहा था। खाना के बारे में बोलना है ना, तो खाना माताजी द्वारा पकाया जा रहा था। ये अभी हम लोग हिंदी में पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। जब हिंदी में सीख जाएंगे तो इंग्लिश में बनाना एकदम आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे गाय घास खाती है, इसको हमने पैसिव वॉइस में लिख लिया हिंदी में, घास गाय द्वारा खाई जाती है। कैसे लिखा? ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख लिया, फिर ये जो सब्जेक्ट था इसके साथ द्वारा लगाकर वो लिख दिया, और फिर वर्ब के साथ जाना का संबंधित रूप लगा करके जोड़ करके इसमें लिख दिया, घास गाय द्वारा खाई जाती है। उसी तरह से पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पिताजी द्वारा पढ़ा जा रहा है। तुम लखनऊ जाओगे, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। माताजी खाना पका रही थी, खाना माताजी द्वारा पकाया जा रहा था। तो इस तरह से ये हिंदी में आप लोगों ने बनाना सीख लिया। अब इसको इंग्लिश में बनाना बहुत आसान हो जाएगा।